हेलो बेटा, कैसे हैं आप सब। चलिए फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ये टॉपिक आपका पहले का पढ़ा हुआ टॉपिक है। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं लेंसेस, है ना। लेंस आपने पहले भी पढ़ रखा है। आज लेंस का क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चलेंगे। ठीक, आज क्या करने वाले हम लेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन लेके चल रहे हैं जस्ट, कि क्या होता है, कैसे, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, किसे आप क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है उसका, बस यही सारी चीज़ें। ठीक है, कल फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। और इमेज फॉर्मेशन देखने के बाद आई गेस हमारा ये वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक आध वीडियो आई गेस मुझे और लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो कवर कराने के लिए, या लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराने के लिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए क्या हो रहा है, हम सबसे पहले लेंस होता क्या है। जैसे आपने प्रिज्म पढ़ा था, है ना। प्रिज्म क्या होता था, सॉलिड होता था, ट्रांसपेरेंट होता था, ठीक है, होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता था। सेम वैसे ही लेंस भी क्या होता है, सॉलिड, होमोजीनियस, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। एंड इट ऑल्सो कंसिस्ट स्फेरिकल सर्फेसेस, और यू कैन से टू सर्फेसेस। एक सरफेस से नहीं बना होता, आपके पास लेंस के लिए दो सरफेस होने रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। तो कैसा स्ट्रक्चर हो गया, सॉलिड, ट्रांसपेरेंट, होमोजेनियस, ठीक। एंड इट इज मेड ऑफ फॉर टू सर्फेसेस, और वो दो सरफेस से बना होगा। और उन दो सरफेसेस में ये ज़रूरी है कि उनमें एक, देखो क्या ज़रूरी है, एक तो दो सरफेस होने चाहिए, पहले क्या होना चाहिए बेटा, टू सरफेस होने चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक, पहली चीज़। और सेकंड चीज़ क्या, ये जो दो सरफेस है ना, इन दो में से कोई एक सरफेस स्फेरिकल होना चाहिए, कोई भी एक, ठीक है। एक सरफेस एटलीस्ट क्या होना चाहिए, स्फेरिकल। दूसरा कुछ भी हो सकता है, दूसरा प्लेन भी हो सकता है या फिर स्फेरिकल भी हो सकता है, दूसरे के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एक सरफेस स्फेरिकल होना ही चाहिए, तभी वो लेंस है, अदरवाइज वो लेंस नहीं है। तो लेंस क्या हो गया, होमोजीनियस ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर हो गया, है ना। जो क्या किससे बना होता है, दो सरफेसेस से मिलके बना होता है। और उन दो सरफेसेस में भी रिक्वायरमेंट क्या है कि एटलीस्ट एक सरफेस क्या हो, उसका स्फेरिकल हो। समझ में आया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। नीचे देखते हैं, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लेंसेज, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ लेंसेज। तो जब हम बेटा टाइप्स ऑफ लेंसेज में जा रहे हैं, हम सिर्फ दो टाइप के ही लेंस देखने वाले हैं। बेसिकली हमारा जो सिलेबस कंसिस्ट करता है वो सिर्फ दो टाइप के हैं, बाकी तो बस हम ऐसे ही देख लेंगे। देखो, एक तो है हमारा ये ऐसा लेंस बनता है, ठीक है। दूसरा लेंस मैं ऐसा बना रही हूँ। जो सेंटर पे थिक होगा उसे हम क्या बोलते हैं, थिकनेस की बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है ना। जो बेटा सेंटर पे थिक है, कहाँ है, सेंटर पे क्या है, थिक है, उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो सेंटर पे थिक है उसको आप क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स लेंस। अभी कैसे पहचानेंगे वो मैं बताऊंगी, ठीक है। इतना कंफ्यूज नहीं हो जाना, एकदम से अभी हड़बड़ा नहीं जाना कि मैडम कॉन्वेक्स कैसे बोल दिया आपने, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं। तो जो सेंटर पे थिक है वो कॉन्वेक्स है, जो सेंटर पे थिन है, ठीक है। देखो ये सेंटर पे थिक है और एजेस पे क्या है, थिन है, ठीक। ये ऐसे कम होते जा रहा है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है। जो सेंटर पे थिन है, ये मैंने बड़ा बना दिया थोड़ा, ये कम ही रहता है। जो सेंटर पे थिन है और एजेस पे वाइड है, वो क्या है बेटा, वो आपके लिए कॉनकेव लेंथ है या कॉनकेव लेंस है। इसी बेसिस पे ही आप डिफाइन भी कर सकते हो। The lens which have higher thickness at the center, that is known as a convex lens. The lens which is having the lower thickness at the center, that is known as a concave lens. ठीक, समझ में आई चीज़। एक और चीज़ से इसको डिफाइन किया जाता है, क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे लाइट रेज आती हैं कॉन्वेक्स लेंस में, तो ये लाइट बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन ना बैंड हो जाती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। समझ आई चीज़। वैसे ही जब हम ये लेंस देखते हैं, कौन सा लेंस हमारा, कॉनकेव लेंस, ठीक। तो जब यहाँ पे लाइट रे पैरेलल आती हैं, ये लाइट रे क्या होती हैं,
आफ्टर स्ट्राइक करने के बाद डाइवर्ज होती हैं, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसीलिए डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। तो अब समझ में आ रहा है क्या क्या बोलते हैं हम। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ, बोल रहा हूँ कि जिस लेंस की सेंटर की थिकनेस ज़्यादा है, सेंटर की थिकनेस क्या है, सेंटर पे थिक है और एजेस पे क्या है, थिन है, वो कौन सा लेंस हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस को हम और क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में लाइट रेज क्या होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती है, वो कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए उसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। जो हाँ सेंटर थिन है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉनकेव लेंस बोलेंगे। और वो लेंस क्या होगा, डाइवर्जिंग लेंस भी होगा, क्योंकि इसमें लाइट रेज क्या होती है बेटा, डाइवर्ज होती हैं। इतना समझ में आया, ठीक। अब हम नाम देखते हैं कि भाई हमने ऐसा नाम क्यों रखा, ठीक है, हम क्यों, और कौन कौन से टाइप के लेंस हो जाते हैं। ये बेसिक हैं दो, ये दोनों क्या हैं, दो बेसिक हैं, इन्हीं का ही हम हर जगह यूज़ करने वाले हैं। लेकिन बाकी के भी हमें एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए कि और कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। चलिए फिर वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए क्या होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए, है ना, हमारे पास एक तो हमने ऐसा लेंस में, मैं पहले डायग्राम बना रही हूँ देन मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक। एक लेंस ये हो गया, देन मान लीजिए एक लेंस आपका ये हो गया, फिर एक लेंस मैंने ऐसा बना दिया। 2 मिनट के बाद ना ये आप बिना देखे आप खुद बनाने लगोगे, जब मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगी कि एक्चुअल में ये है कैसा और ये कैसा बन रहा है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत बैठना कि मैम ने, अरे मैम ना डायग्राम को रट के बैठी थी इसलिए बोल रही है, समझाने दो, बाद में समझाऊंगी, पहले बनाने दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आप थोड़ी देर बाद खुद बनाने लग जाओगे। अब देखो मैं इसको खुद भूल गई कि कैसा बनाना है, तो जब आएगा तब इसको बना लेंगे, ठीक। चलिए पहले समझते हैं। ये बेटा देखो, दो सरफेस है, दो सरफेस है, मैंने क्या बोला, अगर एक सरफेस भी स्फेरिकल है तो वो लेंस है। इसमें देखो दोनों सरफेस स्फेरिकल है, ये भी लेंस है। इसमें देखो एक सरफेस स्फेरिकल है, लेंस है, दोनों स्फेरिकल है, लेंस है, दो स्फेरिकल लेंस, एक स्फेरिकल लेंस है। समझ में आई चीज़। तो इसलिए ये सारे क्या हैं, लेंस ही हैं। अब नाम कैसे रखा गया है वो देखो। जब नाम देखना है ना तो एक बार इधर से देखना और एक बार इधर से देखना, सिर्फ नाम के लिए ना, ऐसा देखते नहीं है बेसिकली। लेकिन अगर मैं इसको इधर से देखूं तो ये क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स। इधर से देख रहे हो क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स। तो ये क्या है बेटा, डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलोगे इसको, डबल कॉन्वेक्स, या फिर क्या बोल सकते हो, बाई कॉन्वेक्स। दोनों नाम यूज़ किया जाता है। समझ में आया, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही कंजूसी कर दी, जगह लिखने, नाम लिखने के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ा, ठीक है। ये देखो, एक बार इस तरफ से देखो, एक बार इस तरफ से देखो, हर एक को। इसको इस तरफ से देखोगे तो क्या है, प्लेन। इधर से देखोगे तो क्या है, कॉन्वेक्स। इसलिए इसका क्या नाम है, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। इसको इधर से देखो और इधर से देखो, इधर से देख रहे हो क्या दिख रहा है, कॉनकेव। इधर से देख रहे हो क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स। इसका नाम क्या पता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। समझ, लेंस लगा लेना सबके आगे, पता चला लेंस लगाना ही भूल गए, ठीक। अब इसका नाम जल्दी देख के बताओ, इधर से देखोगे क्या दिख रहा है, कॉनकेव। इधर से दिख रहा है क्या दिख रहा है, कॉनकेव। इसलिए क्या है ये, डबल कॉनकेव, और यू कैन से बाई कॉनकेव। क्लियर। ये वाला नाम बताओ जल्दी 1 मिनट के अंदर। प्लेन, इधर से देख रहे हो क्या दिख रहा है, प्लेन। इधर से दिख रहा है क्या, कॉनकेव, ठीक। तो नाम क्या आ जाएगा उसका बेटा, प्लेनो कॉनकेव। अब नेक्स्ट वाला तुम लोग बताओ कैसे बनेगा, कौन सा बनेगा। यहाँ क्या बना है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स बना है, यहाँ कॉन्वेक्सो कॉनकेव बनेगा। डायग्राम तुम लोग मेरे को बना के मैसेज करोगे, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे क्या है बेटा, ये हमारे बेसिकली टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं। इतने टाइप के लेंस हमारे हो सकते हैं, बट जितनी भी स्टडी की गई है, जो नॉर्मल स्टडीज़ है, वो हमारे बेसिकली इन 2 टाइप्स में ही की गई है। इसीलिए अगर मैं बोलती हूँ कॉन्वेक्स लेंस तो आप डायरेक्टली समझ जाना कि मैम बाई कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रही है। और अगर मैं बोलती हूँ कॉनकेव लेंस तो समझ जाना कि भाई किसकी बात हो रही है, डबल कॉनकेव की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि कॉनकेव लेंस बोला तो एक ही सरफेस बना दिया, ऐसा नहीं करोगे।
ठीक है। ये नॉर्मली क्या कहलाता है, कॉनकेव कह देते हैं इसे, और इसे क्या कह देते हैं, इसे कॉन्वेक्स कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं, कॉनकेव कह देते हैं। समझ में आई चीज़? बस इतना ही समझना था यहाँ पे। क्लियर? अब देखो, जब आप इतना समझ गए हैं तो अब हम चीज़ें समझते जाते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अब सबसे पहले हम जो चीज़ समझते हैं बेटा कि एक तो हमारा क्या होता है, पैरामीटर्स, किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। तो पहली चीज़ हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली चीज़ हम क्या देख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और साथ ही साथ हम देख लेंगे बाकी चीज़ें भी, प्रिंसिपल एक्सेस वगैरह। पहले हम देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, अगर हमारे पास कौन सा लेंस है, मेरे पास ये लेंस है, मान लो कौन सा लेंस है ये, आप लोग बताओ कौन सा लेंस है। ये तो मैंने बहुत चौड़ा बना दिया, इतना चौड़ा तो पॉसिबल ही नहीं है इसको होना, थोड़ी देर बाद तुम लोग भी समझ जाओगे, ठीक है। देखो, ये लेंस क्या है बेटा, हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो देखो, ये स्फेरिकल सरफेस दिख रहा है, ये वाला एक स्फेरिकल सरफेस, और ये दिख रहा है दूसरा स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस है, डेफिनेटली ये किसी न किसी स्फीयर का क्या होगा बेटा, पार्ट होगा। मैडम ये आंख जैसा दिख रहा, मत बोलना, बहुत मारूंगी पकड़ पकड़ के, समझ गया, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ना स्फीयर का, ये किसी किसी स्फेरिकल का पार्ट होगा। सेम वैसे ये वाला देखो, ये भी क्या होगा, किसी न किसी स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा। समझ में आई चीज़? तो भाई अगर ये किसी स्फीयर का पार्ट है तो इसका कोई सेंटर होगा, और ये भी अगर किसी स्फीयर का पार्ट है तो इसका भी कोई सेंटर होगा। समझ में आया? तो ये तो क्या कहलाता है हमारा, भाई हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बेटा। देखो, स्फेरिकल मिरर का उस इमेजिनरी सर्कल का सेंटर जिसका स्फीयर पार्ट होता है, ठीक है, उस इमेजिनरी सर्कल का सेंटर जिसका पार्ट वो स्फीयर है, वही क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज अ सेंटर ऑफ इमेजिनरी सर्कल, ठीक है। क्या है ये, सेंटर ऑफ द इमेजिनरी सर्कल, उस सर्कल का सेंटर है, उस इमेजिनरी सर्कल का सेंटर है जिसका ये स्फीयर क्या है, पार्ट है। क्लियर हुआ? तो ये हो जाएगा मेरा सी, और ये भी मेरा क्या होगा, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बट क्योंकि दो में है ना, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, सेंटर 1 और सेंटर 2, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर 1 एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर मिरर, नहीं सॉरी बोलना चाहिए, सरफेस होना चाहिए। ये फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, सेकेंड सरफेस के लिए हो गया, ठीक है। इसको मेज़र करोगे तो यहाँ से मेज़र करोगे, ये सरफेस है इसका, ठीक। इसको मेज़र करोगे तो यहाँ से मेज़र करोगे, ये सरफेस है इसका, ठीक। बट बेसिकली क्या होता है, ये जो दोनों लाइन होती है ना, ये सरफेस और ये सरफेस हमेशा क्या होती है, बहुत पास पास होती है। भाई देखो, ये वाले सेंटर का पार्ट है तो यहाँ पोल होगा इसका, क्लियर। ये वाले सरफेस का पार्ट है, मतलब इसका पोल यहाँ होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस मेरा क्या होना है, R2 होना है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा क्या होना है, R1 होना है। सिर्फ समझो, अभी ये डायग्राम गलत है ना, सुधारना है इसको, समझ में आई? ऐसा होगा। लेकिन क्या बोला जाता है कि ये जो स्फीयर है बेटा, इसके जो बीच का गैप है, ये बीच का गैप बहुत कम होता है, ठीक है। कभी कभी तो इतना कम होता है कि मिरर को सिर्फ क्या जाता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन से दिखा दिया जाता है, सिर्फ ऐसा कर्व करके दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो बीच का गैप जब बहुत कम होता है ना, ये सरफेस एकदम पास पास होता है, तो भाई ये डिस्टेंस भी यहीं तक जाता है, ये डिस्टेंस भी यहीं तक जाता है, और इसीलिए इसको कैसे बनाया जाता है पता है, इसको ऐसे बनाया जाता है कि मतलब ये मतलब मिरर बन गई आपकी, ये एकदम पतली सी ऐसे मिरर बन गई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, मतलब जैसे अगर इसी डायग्राम में बनाना चाहो तो, ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये मेरा R1 कहलाएगा, ये मेरा R2 कहलाएगा, सेंटर से कहलाएगा। समझ में आया? मतलब ये दोनों का डिस्टेंस, इस बीच का डिस्टेंस को पूरा गायब कर दो तो भाई
ये सेंटर को ये सेंटर हो जाएगा, यहाँ के लिए ये सेंटर हो जाएगा क्योंकि इसका बीच का दूरी कम हो जाएगा। क्लियर कट हुआ। तो मतलब ये फाइनली कैसा दिख रहा होगा, देखो एक बार फिर से बना देते हैं। ये फाइनली कैसा दिख रहा होगा, ऐसा मिरर हो गया एकदम पतला सा। तो भाई ये इसका ये ऐसा घूम रहा होगा, इसका सेंटर यहीं पे जा रहा है, ये ऐसा घूम रहा होगा, इसका सेंटर भी यहीं पे जा रहा है। क्लियर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके ये C1, ये C2, ये वाला डिस्टेंस मेरा R1, ये वाला डिस्टेंस मेरा R2। क्लियर। ऐसा बोला जाता है। बट ये मैंने समझाने के लिए बनाया था आपको कि वो चीज़ें क्या होगी, वो एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है। ये जो थिकनेस है ना, ये बहुत कम है। जब बहुत कम होगी थिकनेस तो देखो ये दोनों का डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो ये जो ये वाली लाइन को इस सरफेस से होना चाहिए, ये वाली लाइन को इस सरफेस से होना चाहिए, बट डिस्टेंस बहुत कम होने के कारण हम उसको सेंटर से ही ले लेते हैं। समझ में आई चीज़। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस R1, यहाँ से आके डिस्टेंस R2। तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी बेटा, मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर हुआ इतना। चलिए, अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया तो तीसरी चीज़ भी आप इसी में समझ लीजिए। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। भाई देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो बीच का लाइन है, देखो पहले जब हम स्फेरिकल मिरर वगैरह में पढ़ रहे थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो लाइन ज्वाइन करती थी उसको आप क्या बोलते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेम वैसी तो चीज़ है भाई, पोल से नहीं जोड़ना है। अब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ दो और इसी को क्या बोल दो आप, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। समझ में आई चीज़। ठीक, इतना अगर समझ में आ गया तो चलिए फिर हम अपना आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ। ठीक है, देखो अगली चीज़ जो हमें देखनी मिला दैट इज़ योर ऑप्टिक सेंटर, या फिर जैसे उसमें पोल होता था ना, सेम वैसे ही समझो। ठीक है, वैसे ही क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर ना एक ऐसा सेंटर है जहाँ से लाइट रे अनडेविएटेड पास होती है। मतलब लाइट रे कैसे पास होती है, लाइट रे पास होगी अनडेविएटेड, सॉरी नहीं दिख रहा था। मतलब देखो, अगर हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर है, अगर ये मान लिया उसका सेंटर, अगर ये लाइट रे यहाँ पे आई तो ये लाइट रे कैसे पास होगी, अनडेविएटेड। जिस पॉइंट से लाइट रे अनडेविएटेड पास होती है, मतलब जैसी आ रही है उसी पाथ से चली जाती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया जाता है। कॉन्केव लेंस के केस में भी देखोगे तो ये लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे निकल जाएगी। तो जिस पॉइंट से लाइट रे अनडेविएटेड पास होती है, ठीक है, लाइट रे विच आर कमिंग, इंसिडेंट लाइट रे passes undeviated through any of the point of the lens, that point is known as a optical center। कोई भी पॉइंट जिससे लाइट रे क्या हो, अनडेविएटेड पास हो, वो पॉइंट आपका क्या कहलाएगा बेटा, ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ठीक, क्लियर हुआ। बट एक चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो चीज़ ये है कि दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर थिन मिरर्स। लाइट रे अनडेविएटेड पास होती है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल सेंटर। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि ये किसके लिए ट्रू है, सिर्फ थिन मिरर्स के लिए। अब ये कौन सी नई बला है मैम, आज तक तो हमने नहीं पढ़ा है ना, इसीलिए तो ट्वेल्थ में पढ़ोगे क्या। देखो ये कंडीशन किसके लिए ट्रू है, सिर्फ थिन मिरर्स के लिए। अब ये कैसे हो गया, देखो क्या होता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मान लो अगर ये मिरर चौड़ा है, ये वाला भाग इसका चौड़ा है, तो क्या होगा, देखो अभी तो पढ़ के रखे हो भाई। मान लो ये सेक्शन ऐसा है, तो लाइट रे यहाँ से आई, ऐसे टकराई, अब ये रेयर से डेंसर में जा रही, भैया ग्लास का बना है, बैंड हो, ये नॉर्मल से बैंड हो जाएगी। फिर जब इस तरफ ये बैंड हो गई, फिर अब ये डेंसर से रेयर, तो ये नॉर्मल, तो ये क्या हो जाएगी, नॉर्मल से फिर बैंड हो जाएगी। समझ में आया। ठीक है, ये थोड़ा
ऐसे बैंड हो गई और ये फिर ऐसे बैंड हो गई। तो मतलब एक लाइट रे ये निकली ऐसे और इसको एक्चुअल में कैसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था। तो ये दोनों में डिफरेंस आ गया। भाई अगर ये ज़्यादा थिक होगा तो ये लाइट ऐसे जाएगी, ग्लास में आ रही है इसलिए नॉर्मल से क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल है, रेयर से डेंसर जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, इस तरफ बैंड हो जाएगी, और फिर डेंसर से रेयर जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, तो ये फाइनली बैंड हो जाएगी। तो एक पाथ ये मिल गया, दूसरा पाथ ये मिल गया। तो मतलब देखो लाइट जैसे जैसे ये बीच का थिकनेस बढ़ेगा, ये थिकनेस बढ़ेगा, इन लाइट का ये जो डिस्टर्बेंस है ना बेटा वो बढ़ेगा। जैसे मान लो अब ये कम हो जाता है, ये कम हो जाएगा, ऐसे मान लो कम हो जाता है, इसका थिकनेस कम हो जाएगा, तो ये लाइट ऐसे पास करेगी, ऐसे आएगी, यहाँ पे ये नॉर्मल, ये थोड़ा सा बैंड होगी और ये पुचुक से फिर निकल जाएगी। तो देखो ये इसका और इसका अब गैप कितना दिख रहा है, बहुत कम दिख रहा है ना। तो सेम इसीलिए बोला जाता है कि जो ऑप्टिकल सेंटर है वो ऐसा सेंटर होता है जहाँ से लाइट रे क्या पास हो, अनडेविएटेड पास हो। और ये सिर्फ किसके लिए पॉसिबल है, थिन मिरर्स के लिए, क्योंकि अगर थिक मिरर्स होंगे तो लाइट रे में यहाँ पे क्या है, डेविएशन मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। समझ में आया? ठीक। सेकेंड चीज़, थिन मिरर्स के लिए जो ऑप्टिकल सेंटर होता है वो लेंस का ज्योमेट्रिक सेंटर ही होता है, इसीलिए यहाँ पे बनाया जाता है। थिन मिरर्स के लिए जो क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, उसका जियोमेट्रिक सेंटर भी होता है। जियोमेट्रिक सेंटर मतलब भाई इसके ज्योमेट्री, इसका शेप का जो सेंटर होगा वही इसके लिए क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई? ठीक। अगर इतनी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा तो फिर नेक्स्ट में पढ़ें आगे। चलिए देखते हैं। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आई गेस आज का आपका लास्ट टॉपिक होगा इस वाले वीडियो का। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे इमेज फॉर्मेशन के साथ। देखिए आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ फोकस। बहुत लोगों के पल्ले नहीं पड़ता कि फोकस होता क्या है भैया, क्योंकि इसमें फोकस होते हैं दो, फोकस 1 एंड फोकस 2, एंड फोकस 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस 1 का हम कोई काम नहीं करने वाले, ठीक है। हमारे लिए कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट होगा, फोकस 2। हम सारे न्यूमेरिकल जब भी बनाएंगे हम फोकस 2 ही बनाएंगे, फोकस 1 का हम नहीं बनाने वाले। बट हाँ, अगर आपसे कोई पूछ दिया व्हाट इज़ फोकस 1 तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आप लोग तो बोलोगे मैडम तो नहीं पढ़ाई थी फोकस 1, है ना, तो ऐसा नहीं करना है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। देखो आराम से समझना, पहले पैनिक पहले होते हो तुम लोग। मान लिया मिरर तो बनाना ही है, कौन सा मिरर बनाए, बोलो बोलो। तो मैं बना लेती हूँ आपका फेवरेट वाला। अब ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ, ठीक है, पतला तुम लोग बना लेना क्योंकि थिन मिरर्स ही होने वाले हैं, बट ये मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए बना लेती हूँ। देखो यहाँ मान लो कोई एक पॉइंट है, मुझे नहीं पता फोकस है या नहीं, एक पॉइंट है। अगर कोई लाइट रे यहाँ से निकलती है ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल चली जाती है। अगर कोई लाइट रे यहाँ से निकलती है ऐसे, टकराती है, टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। समझ आया? ठीक। अब सेकेंड डायग्राम बनाओ कि यहाँ पे कोई ऐसा मिरर है, अब कोई लाइट रे ऐसे आती है, ठीक, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाती है। कोई लाइट रे ऐसे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे चली जाती है, पैरेलल चली जाती है, ठीक। अब ये लाइट रे आ रही थी ऐसे, रिफ्लेक्शन के बाद जाएगी यहाँ से, बट देखने वाले को क्या लगेगा कि यहाँ कहीं जा रही होगी, ठीक, देखने वाले को तो यही लगेगा यहाँ जा रही होगी, है ना। ठीक, इतना समझ में आया, रे डायग्राम समझ में आया। ये कोई पॉइंट है जहाँ से लाइट रे निकल रही हैं और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जा रही है। ये कोई पॉइंट है जहाँ लाइट रे आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है। तो ये दोनों जो पॉइंट बनाया हमने, ये क्या है, हमारा फोकस है। कौन सा फोकस है, फोकस 1। ये फोकस 1 और ये इस मिरर के लिए फोकस 1। अब समझो मैडम आपने तो चमत्कार कर दिया, क्या क्या बना दिया, कुछ समझ में नहीं आया, है ना। फिर से देखो कैसे बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट जिससे लाइट रे निकलती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस 1 कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस मैं पहले जो लेंस देख रही हूँ उसी लेंस के लिए डिफाइन भी कर रही हूँ ना।
ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकस क्या है बेटा? फोकस एक ऐसा पॉइंट है जिससे लाइट रेस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जिससे लाइट रेस निकलती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा कोई पॉइंट जहाँ से लाइट रेज निकलती हैं एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे इमर्ज हो जाती हैं? पैरेलल इमर्ज होती है। इमर्ज मतलब बाहर निकलना ना। तो प्रिंसिपल एक्सिस का कोई ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइट, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट जहाँ से लाइट रेज निकल रही हैं और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल हो जा रही, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? फोकस कहलाएगा। क्लियर? ठीक, अब इसको देखो, यहाँ पे देखो, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस पे सेम वैसे ही, अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? कोई ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसकी तरफ लाइट रेस आ रही हैं ऐसा लगता है और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाती है। यहाँ भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होंगी, यहाँ भी आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होंगी। मतलब यहाँ पे देखो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट जिसकी तरफ लाइट रेज आ रही हैं और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है? क्या हो जा रही है? पैरेलल हो जा रही है। तो मतलब फर्स्ट फोकस को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि भाई फर्स्ट फोकस क्या होगा? एक से लाइट रे जा रही है, ऐसा लग रहा है कि लाइट रे जा रही है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जा रही है। एक पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि लाइट रेज आ रही हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जा रही हैं? वो पैरेलल हो जा रही हैं। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से सुनना अच्छे से, ठीक है? अब देखो, ये हो गया फोकस 1। अब फोकस 2 की बात करते हैं। तो फोकस 2 सिंपल है, इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होती है, इसमें पैरेलल आती हैं। जैसे समझो कि ये हो गया लेंस, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है मेरा। तो अगर लाइट रे पैरेलल आएंगी, थोड़ी देर पहले मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था अगर आपको याद होगा, तो ये कैसे हो जाएंगी? कन्वर्ज हो जाएंगी बेटा। कन्वर्जिंग लेंस तो बोलते ही हो, ठीक? इसको क्या बोलते हैं हम? डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये आ गया, ये लाइट रे, ये ऐसे गई, ये पैरेलल गई, पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। ये ऐसी गई, ये ये डाइवर्ज हो गई, ठीक? तो देखो, when the light rays are coming parallel and after reflection they are converging to a single point that is known as a focus, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा मेरा? फोकस 2। अब लाइट रेज कमिंग पैरेलल, दे आर डाइवर्जिंग। अब ये जब ये डाइवर्ज हो रहे हैं तो ये इधर कहीं मिलेंगे क्या? कहाँ मिलेंगे? पीछे मिलेंगे। तो ये मेरे लिए क्या है? मेरा फोकस 2 है। समझ में आया कुछ? यहाँ पैरेलल ले जाना, यहाँ भी पैरेलल ले जाना। जब पैरेलल लाइट रे, इंसिडेंट रे जब पैरेलल है तो वो फोकस 2 दे रही है, ठीक है? और ये तो केस ही अलग है, इसीलिए इसको हम पढ़ाई नहीं करने वाले। हम जितनी भी स्टडी करेंगे सब में हम वही फोकस 2 लेके चलेंगे। क्लियर? ठीक। अब देखो, साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? साइन कन्वेंशन कभी कंफ्यूज मत हो जाना। हमेशा इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान के चलेंगे, ठीक है? अब बताओ, चलो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या मान के चलोगे? पॉजिटिव। तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। फोकस यहाँ, ये देखो, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, फोकस को यहीं से मेज़र करोगे सेंटर से, तो सेंटर से इस तरफ मेज़र कर रहे हो फोकस, सेंटर से किस तरफ मेज़र कर रहे हो? इस तरफ मेज़र कर रहे हो। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कौन सा है? ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। और सेंटर और फोकस किस तरफ मेज़र कर रहे हो? इस तरफ। तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? ये नेगेटिव फोकस होगा। क्या लिख दिया मैंने? फोकस। समझ आया? ठीक। अब इसको बताओ, नेगेटिव फोकस होगा या पॉजिटिव होगा? इंसिडेंट रे कौन से डायरेक्शन में जा रही है? ये डायरेक्शन है इंसिडेंट रे का, देखो इधर जा रही है। फोकस कहाँ मेज़र करोगे? फोकस बना यहाँ पे है, यहाँ से मेज़र करोगे तो ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये पॉजिटिव फोकस है। क्लियर? ठीक। इसका फोकस बता दो भाई, कौन सा डायरेक्शन है? ये इसी डायरेक्शन में लाइट जा रही है और फोकस भी कौन है? इसी डायरेक्शन में है। तो ये क्या है मेरा? पॉजिटिव फोकस। ये वाला नेगेटिव फोकस।
क्लियर है ना? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, फोकस इस तरफ बन रहा है, तो मतलब ऐसे आप साइन कन्वेंशन भी देख सकते हो। क्लियर है? इवन सेंटर ऑफ कर्वेचर का और आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी जो डायरेक्शन है वो आप ऐसे ही देखेंगे। एक बार जैसे देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया था, है ना। अब देखो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, लाइट रे अगर इधर जा रही होगी बेटा तो आप इसको पॉजिटिव लोगे, ये वाला C2 क्या होगा, अगर ये लाइट रे का डायरेक्शन है तो C2 क्या होगा मेरा पॉजिटिव, R2 मेरा क्या होगा, R2 मेरा क्या होगा पॉजिटिव, ये इस तरफ मेज़र करोगे C1 तो C1 क्या होगा मेरा नेगेटिव, R1 मेरा क्या होगा नेगेटिव। तो ये ऐसे साइन कन्वेंशन हम लेंगे। क्लियर? लाइट रे का डायरेक्शन देखो, लाइट रे के डायरेक्शन अगर पोल से लाइट रे के डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हो तो वो पॉजिटिव, अगर पोल से हम देखो डायमेंशन हमेशा हम मेज़र कहाँ करते हैं, पोल से ही करते हैं। तो इसको अगर C2 को नापना है तो पोल से ही नापोगे, C1 को नापना है तो पोल से ही नापोगे, किसी भी चीज़ को नापना है तो आप उसको पोल, सॉरी मैं पोल बोल रही हूँ, दैट इज़ अ ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब जहाँ से भी नापना है आप यहीं से ही मेज़र करते हो। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन हो गया, या रे का इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो बस उसी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। इतना समझ में आया? ठीक, अगर इतना समझ में आया तो एक लास्ट चीज़ हमारी रह गई, उसको भी हम देखते हैं, दैट इज़ माई फोकल प्लेन। अब ये किस बला का नाम है एक अच्छी सुंदर सी बला, पर तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग तो सब लड़कियाँ हो। चलो सॉरी, अलग दुनिया में नहीं जाना है, वापस आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या होता है फोकल प्लेन। मान लीजिए ये आपका फेवरेट वाला मिरर, रोज़ देखते हो तुम लोग, कितने बार देखते हो दिन में? बेटा दिन भर ही देखते होगे, है ना। अभी तो छुट्टी चल रही, वैसे भी लॉकडाउन की तुम्हारी। देखो ऐसा हो गया, ये बहुत क्या है ना, लास्ट में मेरा पढ़ाने का मूड थोड़ा ख़त्म हो जाता है। देखो कितना सुंदर डायग्राम बनाया मैंने। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मान लिया दो कोई प्लेन लाइट, ये मान लो ये लाइट, ये प्लेन आ रही, ये भी क्या आ रही, दो लाइटें आ रही, दोनों पैरेलल आ रही हैं। पैरेलल आ रही मतलब कहीं ना कहीं ये मीट कर गई, ये वाला पॉइंट, ये तो एक पॉइंट हो गया। चलो मान लिया और कोई लाइट रे आ रही, और दो कोई पैरेलल लाइट रे आ रही। ठीक है, ये भी आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या करेगी, ऐसे और ऐसे कहीं मीट करेगी। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई लाइट रे है, कोई दो लाइट रे है, अगर वो हमेशा पैरेलल आ रही है, कोई भी दो पैरेलल लाइट रे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किसी ना किसी पॉइंट पे मीट करेंगी, और वो पॉइंट हमेशा एक ही प्लेन पे होगा, और वो प्लेन क्या कहलाएगा, मेरा फोकस प्लेन कहलाएगा। जैसे समझो, अगर मान लो ये मेरा प्लेन है, ठीक, यहाँ पे ये प्लेन है, ये दो लाइट रे ऐसे आ रही है, ये लाइट रे ऐसे आई, यहाँ टकराई और यहाँ जाके मिल गई ढूंढूं, तो ये इस प्लेन पे। ठीक है, अगर मान लो अगर ये लाइट रे ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे, और ये टकराई और ये इस प्लेन पे वापस मिल गई ऐसे, तो मतलब क्या है, लाइट रे हमेशा क्या होगा, लाइट रे ऐसे कहीं, मतलब दो कोई सी भी दो पैरेलल लाइट रे है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिलेगी। अब मान लो अगर यही प्लेन है, लाइट रे ऐसे आ रही है, तो ऐसे आ रही तो बैंड होगी, वो यहाँ कहीं मिलेगी, तो भी ये पॉइंट क्या है, इसी प्लेन पे है। ठीक, तो हमेशा क्या होता है, जब भी कोई पैरेलल लाइट रे आती हैं तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक पॉइंट पे मिलती हैं, और वो सारे पॉइंट क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। ठीक, उसी प्लेन को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोला जाता है। और ये फोकल प्लेन हमेशा फोकस के थ्रू ही आप ड्रॉ कर सकते हो, जहाँ आपका फोकस मिल रहा है ना, उसी फोकस के थ्रू आप ड्रॉ कर दो, क्योंकि इसी फोकल के ऊपर और नीचे इतना ही वैरी करेगा, चाहे आप कैसे भी प्लेन लेके आ जाओ, या तो ये यहाँ कहीं जाके मिल जाएगा, और ये या तो ये यहाँ कहीं जाके यहाँ कहीं मिल जाएगा। तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, कितनी भी पैरेलल आएंगे, वो इसी प्लेन में आएंगे सारे पॉइंट्स। क्लियर? तो अब इस प्लेन का जो डिस्टेंस होगा वो, मतलब ये नॉर्मली फोकस है, फोकल प्लेन है, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो फोकस कहलाता है, आपको पता ही है। ठीक, तो बस इतनी सी चीज़ें हैं, ये साइन कन्वेंशन है बेटा, इतना याद रखो। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इमेजेस फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे, कि इमेज हम कैसे फॉर्म करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर्स के साथ में। ठीक, और सेकंड जो हम उसी लेक्चर में कवर करेंगे, वो हम क्या करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला कंप्लीट करेंगे। ठीक,
देन आई गेस एक वीडियो हम इसके न्यूमेरिकल्स में ले लेंगे एंड उसके बाद हमारा ये टॉपिक डन हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए पढ़ते रहिए बेटा। गुड नाइट।